हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक। फ्रेंड्स, एक्स और ट्विटर पर पे आउट डे के अगले दिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग ये वेट करते हैं कि ये कोई वीडियो बनाएगा पे आउट पर, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई इस वाले पे आउट पर। इसका रीजन बताऊंगा फ्रेंड्स आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस समय अगर आप एक्स और ट्विटर पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की सोच भी रहे हैं ना, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भूल कर भी एक्स पर इस समय मत लीजिए, इस समय मत लीजिए। इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। पे आउट पे वीडियो बनाए कहां से? पे आउट आ ही नहीं रहा है तो बनाए कहां से? फ्रेंड्स, अपना अपना भला देखना मेरी आदत नहीं है। मेरे 4-5 अकाउंट हैं, उसमें से 3 अकाउंट में पे आउट नहीं आया, 2 अकाउंट में आ गया तो मेरा खर्चा तो मानो चल गया। लेकिन जो हमारे और व्यूअर्स हैं और यूजर्स हैं हमारे, उनका पे आउट नहीं आ रहा, तो मैं पे आउट की खुशी जाहिर करूं या पे आउट के बारे में वीडियो बनाता फिरूं या ट्रिक बताता फिरूं। जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं या जो ट्रिक एक्स पर मौजूद है, उन ट्रिक्स से 90% यूजर्स का पे आउट आता नहीं है, 10% का आ जाता है या फिर 20% का आ जाता है या 80% का नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ऐसे पे आउट पर वीडियो बनाने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा फ्रेंड्स एक्स की सच्चाई से लोगों को अवगत कराना अच्छा है। एक्स के बारे में जाने आप, एक्स के फ्रॉड के बारे में जाने आप, एक्स को समझे। एक्स बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि लोग जो है उधार ले लेके, कर्जा ले लेके एक्स पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर अपना अकाउंट बना रहे हैं। आप ये मत सोचना कि आपका पे आउट नहीं बन रहा है, आपका एक्स पर पे आउट बन रहा है, बन रहा है और बन रहा है। लेकिन एक्स इसको इलोन मस्क आपके अकाउंट में जानबूझकर पे आउट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप इंडियन से। पूरी रिपोर्ट दूंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा इसको समझने के लिए। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, आपके अकाउंट के आगे जब ये हिसाब लगाता है तो पे आउट का नंबर लिखा होता है 150, लेकिन ये उसमें से 150 में से 0 हटा देता है, 15 ही रहने देता है, या फिर किसी किसी के उसमें से जो है 15 हटा देता है, 0 रहने देता है। अब आपको मैं बताता हूं, देखिए इसने सबसे पहले क्या बोला था। सबसे पहले इसने ये बोला था कि आपके कमेंट बॉक्स में जो विज्ञापन आता है, एड जो आता है, उस पे जो वेरीफाई ऐड क्लिक होगा मैं उसका पैसा आपको दूंगा। यूजर्स ने क्या किया? यूजर्स ने जो है ऐड पे क्लिक किए, या फिर कुछ लोगों के ओरिजिनल भी आए, ज्यादातर लोगों के ओरिजिनल भी आने लगे। इसको लगा ये तो इंडियंस तो पैसा कमा रहे हैं। कुछ इंडियंस जो है ढोल भी पीट रहे थे, मतलब इलोन मस्क को भारत का देवता घोषित कर दिया था, इलोन मस्क को अपना कर्ता धर्ता घोषित कर दिया था, अपना चाचा, ताऊ, भतीजा, भैया, पता ना किस किस नाम से इलोन मस्क को पुकारने लगे थे, और इलोन मस्क को अपना धर्मात्मा घोषित कर दिया था इन लोगों ने। इलोन मस्क की टीम ने आगे रिपोर्ट भेज दी। आप क्या कर रहे हो? ये हटाइए, सब बंद कीजिए। इलोन मस्क ने सोचा, अरे बोले हाँ यार सही कह रहे हैं। फिर इलोन मस्क का दिमाग दौड़ा, फिर इसने क्या किया? ऐड क्लिक से पैसा बंद कर दिया। उसके बाद इसने खुद रिपोर्ट, ये खुद पोस्ट किया, बोले कि मैं अब जो है इसका ऐड क्लिक का पैसा नहीं दूंगा। अब आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपके कमेंट बॉक्स में वेरीफाई कमेंट होने चाहिए। यही बोला था ना इसने, आपको सबको याद होगा, मोनेटाइज यूजर्स को भी और ब्लू टिक यूजर्स को भी सबको याद होगा, ठीक है। फिर क्या किया इंडियंस ने टीम बनाई, ग्रुप बनाया, और ओरिजिनल तरीके से भी लोगों ने टीएल पे अपने एक दूसरे के कमेंट करने लगे। यही लीगल तरीका है ना, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूं, लीगल तरीका यही ना। तूने कमेंट बॉक्स में वेरीफाई यूजर्स मांगे ना, मिल रहे हैं ना तेरे को, पे आउट बनने लगा लोगों का। फिर ये रिपोर्ट पहुंची आगे, अरे बोले सर अब भी पे आउट बन रहा है इनका, तो एक काम करो फिर बदल दो। फिर इसने एकदम कमेंट कर दिया, बोले भाई अब मैं आपको कमेंट का भी पैसा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा क्या कर लोगे? मेरा जो करना है कर लो, नजदीकी थाने में रिपोर्ट करानी है करवा लो। फिर इसने क्या किया? इसने जो है बोल दिया मैं आपको वेरीफाई एंगेजमेंट का पैसा दूंगा। वेरीफाई इंगेज, हालांकि इसने ये नहीं बताया कि वेरीफाई एंगेजमेंट कैसे बनेगा, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं आई, बस ऐसी अंदाजा लगाया गया कि वेरीफाई एंगेजमेंट बन रहा है साहब वेरीफाई यूजर्स से। वो कैसे? लाइक, बुकमार्क, कमेंट, रीपोस्ट, ये सबसे बनेगा आपका, ठीक है ना। लोगों ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया और लोग एंगेजमेंट बनाने लगे। तो फिर उसके बाद तो इसके हाथ में आ गई पावर, मतलब कि 50 एंगेजमेंट पे भी ये पे आउट नहीं दे रहा, 40 पे भी नहीं दे रहा, पे आउट 70% कट गया और 30% ही पे आउट आने लगा। अब 30% पे भी इसके पिछवाड़े में एक बांस घुस गया, बोले अरे इंडियंस तो अभी भी खुश नजर आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि मैं अब एंगेजमेंट का भी पैसा नहीं दूंगा आपको। ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये बोल रहा है अब आपको वेरीफाई फॉलोवर्स का पैसा मिलेगा। मतलब कि इसने लिखा है ये मोर वेरीफाई फॉलोवर, इसने अलग से ये मेंशन किया है इस बात के लिए। मतलब ये बोल रहा है कि आप डेली 25-30 इंडियन यूजर्स को मेरे प्लेटफॉर्म पर जोड़ो, कहीं से भी लाओ, मैं फिर उनसे फॉलो करवाओ अपने लिए, तब मैं आपके कटोरे में $10 $12 दे दूंगा। मतलब हम अपने इंडियन भाई का $10-12 के लालच में नुकसान करवाएं, उसको बर्बादी की राह पर लेकर जाएं। फ्रेंड्स, अब आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसके टेक्निकल फ्रॉड बताने जा रहा हूं। इलोन मस्क का पूरा फोकस इंडिया से, भारत से पैसा कमाने का है, केवल और केवल भारत से पैसा कमाने का है। मैंने पर्सनली रिसर्च करके उन यूजर्स का, उन विदेशी यूजर्स का जो यूरोप और इंग्लैंड, अमेरिकन यूजर्स हैं, उनका पर्सनली अकाउंट चेक किया है जिनको अच्छा पे आउट मिला है। मैंने उनका पर्सनली अकाउंट चेक किया है। उनके ना कोई रीच अच्छी है, ना कोई उनके वीडियो कंटेंट अच्छी है, ना कोई उनके कमेंट बॉक्स में वेरीफाई फॉलो बने, कुछ नहीं है। लेकिन
उनको बहुत ज्यादा हजारों डॉलर के हिसाब से पे आउट दे रहा है, और इंडियंस को इतने अच्छे अच्छे पोस्ट है, इतनी हाई रीच है, 2 मिलियन एक एक पोस्ट 2 मिलियन 3 मिलियन जा रही है, लेकिन उनको $10 $15 भी ये पे आउट अच्छे से नहीं दे रहा है। इलॉन मस्क की सोची समझी रणनीति है, भारत के लोगों को पूरी तरीके से नल्ला नकारा बेकार साबित कर दिया, और उनके अकॉर्डिंग अमेरिकन को इनने यूरोपीय देशों के लोगों को महान साबित कर दिया है, महान साबित कर दिया है। उनको सीधा सीधा दुनिया की नजरों में यह साबित करना चाहता है कि भारत के लोगों से बाहर के लोग बेहतर हैं, मतलब कि सिर्फ यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिकन इन देशों के लोग भारत के लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, भारत के लोग बेकार हैं, फालतू हैं, किसी काम के नहीं है। जब भारतीय अकाउंट की रीच बढ़ने लगती है, भारतीय अकाउंट के जो है वाहवाही मिलने लगती है और उनका एंगेजमेंट अच्छा जाने लगता है, तो ये उनका अकाउंट जो है स्कैन करता है। और इंडियन इतने तेज दिमाग के हैं कि भाई साहब इंडियन की जितनी तारीफ करी जाए, सैल्यूट है इंडियंस को। इंडियंस अपने अकाउंट को ऐसे मैनेज करते हैं कि इलोन मस्क के रूल भी उसमें आ जाते हैं और इंडियंस का काम भी हो जाता है। मतलब इंडियंस अपनी पोस्ट भी कर देते हैं, अपनी बैलेंस पोस्ट तक कर देती है इंडियंस, और इलोन मस्क का कोई रूल भी वॉलेशन में नहीं आता है। जब ये इंडियंस के अकाउंट स्कैन करता है ना, तो इसको बैलेंस तो मिलता नहीं है, इसका कोई रूल का उल्लंघन होता नहीं है, इसका रूल जो है बैलेंस तो होता नहीं है। फिर ये क्या करता है, ये नए रूल बना करके, नए अटपटे रूल, मतलब कि धौंस वाले रूल, जो कि अंग्रेजी शासन में होता था, नए रूल, जबरदस्ती के रूल थोप करके, नए रूल बना करके इंडियंस के हाई रीच वाले अकाउंट को, 20,000 30,000 वाले अकाउंट को सस्पेंड कर देता है मनमानी तरीके से। और फ्रेंड्स, सस्पेंड ना करता है तो उनकी रीच डाउन कर देता है, उनका अकाउंट डेड कर देता है। दुनिया भर के बैन बना रखे हैं इनने, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टेक्निकल एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं। टेक्निकल एग्जाम्पल एकदम से देखिए, इलोन मस्क ने 24 नवंबर को नया रूल बनाया था ऑथेंटिसिटी का, उसमें इसने हजारों भारतीय अकाउंट सस्पेंड कर दिए, हजारों के हिसाब से, हजारों नहीं लाखों के हिसाब से अकाउंट सस्पेंड कर दिए। और उस रूल को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उस रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि आप भारतीय अकाउंट्स को सस्पेंड करने का अधिकार रखते हो। आपके पास कोई राइट नहीं है भड़वे कि तू भारतीय अकाउंट को सस्पेंड करे, कोई राइट नहीं है तेरे पास, कोई अधिकार नहीं है। तेरे रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं हराम के पिल्ले। उस रूल में इलोन मस्क सीधे तौर पे ये बोल रहा है कि जब हमारा मन करेगा और जब हमारा मूड करेगा, तब हम आपका अकाउंट अपने प्लेटफॉर्म पे से सस्पेंड कर देंगे, और आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास, यू हैव नो राइट, आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके लिए आप अपने अकाउंट के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये हमने आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया है एक्स पर अकाउंट बनाते समय। जो वो करते हैं ना, एग्री करते रहते हैं, बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, उसमें सारे इनके ये एग्रीमेंट लिखे होते हैं, और वो जो है कोई इंडियंस क्या कोई भी नहीं पढ़ता उन एग्रीमेंट्स को। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिख रखा है इलोन मस्क ने, जब मेरी मर्जी करेगी तब मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा। ये मैं केवल इंडियंस की बता रहा हूं, अदर कंट्री की मेरे को नहीं मालूम, मैं अपने भारत की बात करूंगा। अपनी अम्मा बहन करवाएं यूरोपीय देश, अपनी अम्मा बहन करवाएं अमेरिकन, अपनी अम्मा बहन करवाएं इंग्लैंडियन, ठीक है ना। मैं बात करूंगा केवल भारतीयों की, केवल इंडियंस की, और उसमें भी केवल मैं भारतीयों की बात करूंगा, भड़बियंस की नहीं। भड़बियंस वो होते हैं फ्रेंड्स जो भारत में रहकर भारत का विरोध करते हैं, वो होते हैं भड़बियंस। इसमें मैं आपको आपकी भाषा में समझा दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है, जब हमारा मन करेगा तब हम आपका अकाउंट जो है ऑथेंटिसिटी कैटेगरी में डालकर और उसको सस्पेंड कर देंगे, और आप हमारे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। ट्विटर ने आपसे एम्प्लॉय रूल के हिसाब से टर्म्स एंड एग्रीमेंट पर साइन करवा रखा है, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से बढ़िया काम करने पर सस्पेंड कर चिढ़ रहा है। ये हमसे चिढ़ करके, सीधी बात तो यही हो गई ना, ये हमसे चिढ़ेगा जब हम अच्छा काम करेंगे, ट्विटर पे एक्स पर अच्छे कमाई करेंगे, तो ये हमसे चिढ़ेगा और ये सोचेगा, बोले अरे ये तो अमेरिकन से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। सीधी भाषा में इलोन मस्क इंडियंस से कह रहा है कि भैया ये इंडियंस हैं कौन? अरे भैया ये तो अमेरिकन को उल्टा लिटाल करके तेल भी नहीं लगा रहे हैं, टपाटप 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 मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सुझा दिए भैया, सुझा दिए। कोई बाम काम नहीं कर रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रही, हमारी सारी टेक्नोलॉजी फेल कर दी इंडियंस ने। सीधी भाषा में ये कह रहा है ये आपसे। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ट्विटर क्या कह रहा है? ट्विटर कह रहा है फ्रेंड्स, इसका रूल है ये भड़वे का, इसका रूल है, ये बोल रहा है कि आप बनावटी भ्रामक पोस्ट नहीं कर सकते, आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करते, वॉयलेंस पोस्ट नहीं कर सकते, या फेक वीडियो नहीं डाल सकते, या फिर फेक पोस्ट नहीं डाल सकते, या फिर कोई न्यूज है तो उसको फेक करके नहीं डाल सकते आप। केवल इंडियंस से कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक्स उर्फ ट्विटर पर सैकड़ों अकाउंट ऐसे हैं जो केवल और केवल फेक न्यूज का खा रहे हैं, दल्लेगिरी का खा रहे हैं, भड़वागिरी का खा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हजारों अकाउंट है, सैकड़ों अकाउंट है, ठीक है ना। वो अकाउंट देखिए फ्रेंड्स, हर पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं,
और मतलब जो है कि हर जाति समाज धर्म से भी है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन हर कैटेगरी के हैं वो, हर कैटेगरी में से आते हैं वो अकाउंट, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसे अकाउंट्स को आप फॉलो तो करते नहीं हो, लेकिन वो सारा दिन आपके टीएल पे आते रहते हैं, वो आपके अकाउंट पे, उनकी पोस्ट आपके अकाउंट पे सारा दिन आपके अकाउंट पे आती रहती है। सबसे बड़ी बात, अगर आप उन्हें टीएल पे भी इग्नोर कर रहे हो तो वो अकाउंट आपके नोटिफिकेशन पे भी आ रहे हैं। ये आपको उन फेक वीडियो को, जिससे कि आप गुस्सा होकर के उनको रिप्लाई करें, गुस्सा होकर के आप उनको क्योट करें, जवाब दें, इससे क्या है कि इसकी दल्लागिरी बढ़ेगी, इसकी लुगाई बैठी है ना ठेला लेकर टांगे फैला के, उसकी जो है कि गिराकी बढ़ेगी, अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे इंडियंस। और एक्स पर दुनिया के सबसे बड़े देशों में केवल नंबर 1 पे भारत ही है जिसके यूजर्स जो है एक्स पर हैं, और जो है भारत एक्स को अलाउ करता है। वरना सुनो मेरी बात, एक और फ्रॉड इस भड़वे का मैं आपको बताता हूं। इलॉन मस्क भारत को इस कदर बर्बाद करने पे तुला पड़ा है। देखिए, चाइना का इलॉन मस्क बहुत अच्छा दोस्त है। ये क्या चाह रहा है कि इसकी जो कंपनी है टेस्ला, जहां पे इसकी लुगाई जो है टपाटप करवाती है, उस टेस्ला कंपनी की कार्स और उस टेस्ला कंपनी के प्रोडक्ट जो है चाइना में बने और भारत में बिके, ठीक है। हालांकि भारत सरकार ने इसको अलाउ तो नहीं किया है। चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना का ये इतना बड़ा हितैषी है कि भारत को बर्बाद करके चाइना को बढ़ावा दे रहा है। सबसे बड़ी बात, चाइना में तो एक्स अलाउ ही नहीं है, वहां की सरकार ने तो एक्स को अलाउ ही नहीं करा है। ये अपनी बीवी को बिकनी पहना के गया था, उनने कहा चड्डी उतारो काम शुरू करो, तो चाइना की सरकार ने इसकी बीवी झुकाई, चड्डी भी उतार दी और पिछवाड़े पे लात मार दी। उनने ली नहीं, उनने कहा हम नहीं लेंगे, निकल। तो मेरे भाई, तेरा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है तो तू चाइना में अलाउ क्यों नहीं करवा सकता है? क्यों? क्योंकि एक्स जो प्लेटफॉर्म है वो मौजूदा समय में केवल और केवल बर्बाद करने का प्लेटफॉर्म है, केवल और केवल बर्बाद करने का प्लेटफॉर्म है। देखिए, भारतीय क्या है, हेडलाइन देख के पागल हो जाते हैं। इसने हेडलाइन क्या दे रखी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। जरा जरा सी पोस्ट पे, मूतने मूतने भरे की पोस्ट पे अकाउंट स्पैम में डाल देता है, शैडो बैन कर देता है। हजारों इंडियंस ऐसे हैं जिनके अकाउंट जो है मोनेटाइज होने के बाद में स्पैम में हो जाते हैं, शैडो बैन हो जाता है, घोस्ट बैन हो जाता है। हमको तो भैया पता भी नहीं है, इतने सारे बैन हैं जो कि एक्स पर लिखे भी नहीं है। आदमी अपनी बात प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकता। आदमी कोई वीडियो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़ाई दंगा हो गया, वो लड़ाई दंगे की वीडियो आदमी प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकता। काय का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे को ये बता दे। हैं अरे भाई, कोई पोस्ट अगर कोई डाल रहा है तो इसको ये वॉयलेंस में डाल देता है उसको, है ना, जबकि वो ज्यों की त्यों सच का सच दिखा रहे हैं वहां पे। और इसी प्रकार से दूसरे लोग जिसको इसने अपनी बीवी का खसम बना रखा है, वो लोग वो पोस्ट करते हैं, उनकी रीच बढ़ा देता है। मतलब इसने जो है अपने सेलिब्रिटी नियुक्त कर रखे हैं। मतलब कि एक्स के एल्गोरिदम ने अपने अपने सेलिब्रिटी जो कि उसका व्यापार बढ़ाएं, जो कि उसका बिजनेस बढ़ाएं, ऐसे सेलिब्रिटी नियुक्त कर रखे हैं। उनका पे आउट भी देता है, उनकी रीच भी बढ़ाता है। और 99% जो एक्स इंडियन यूजर्स हैं उनको जो है इसने बर्बादी के कगार पर डाल रखा है। उसमें से किसी को $10-20 दे देता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं यही हमारी दुनिया है, यही हमारा जीवन है। सबसे बड़ा फ्रॉड, एक्स पर यूजर्स का अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, दोनों ग्रीन सिग्नल चलकर आ गए हैं, इसका पूरा क्राइटेरिया फॉलो कर लिया है, पूरा कर दिया है, मोनेटाइज का नोटिफिकेशन आ गया है उनके पास, लेकिन पे आउट नहीं आ रहा है। एक पे आउट वेट कर लें, 2 पे आउट के वेट कर लें, 3 पे आउट वेट कर लें, लेकिन भैया कोई पे आउट नहीं आ रहा है उनका। 5 मिलियन का क्राइटेरिया दे रखा है इसने। 5 मिलियन के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 5 मिलियन और 500 फॉलोवर्स का क्राइटेरिया दे रखा है ना, 500 वेरीफाई फॉलोवर का, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना चाहिए। किसी भी यूजर्स के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। कोई यूट्यूब गैलेक्सी टेक बूम पे खोज रहा है, कोई व्हाट्सएप पे खोज रहा है, कोई जो टेलीग्राम पे खोज रहा है। भाई मेरे दुनिया भर में तरीके खोज रहे हैं इस पर बर्बाद होने के लिए। कितने फ्रॉड गिनाऊं मैं आपको इसके, कितने फ्रॉड गिनाऊं मैं आपको इसके। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर ऐड करने की प्रोसेस क्या होती है? मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया और अकाउंट वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है, यही प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन एक्स पर मोबाइल नंबर दिखाने के लिए आपको 50,000 जुगाड़ लगानी पड़ेंगे। विधायक सांसद से जो है मतलब लिखवाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा, और अगर आप मेल हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका साइज क्या है। क्या आप इलॉन मस्क की बीवी को सेटिस्फाई कर सकते हैं? और उसके साथ में क्या आप इलॉन मस्क को भी खुराक दे सकते हैं, डोज दे सकते हैं? और मतलब कि इलॉन मस्क को साइज पसंद आना चाहिए और एलोन मस्क को कम से कम आपका स्टेमिना भी पसंद आना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक्स हमारे साथ एक खेल खेल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं तो एक्स पर जाइए, और एक्स को अगर आप प्रीमियम लेके यूज नहीं करेंगे ना तो एक्स के आप जो है 90% फीचर आप जो है इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। आपकी ना पोस्ट को रीच मिलेगी, वायरल होने की तो बहुत दूर की बात है। आप जो है लिमिटेड 4-5 लाइन लिख सकते हैं, उसमें आप एक्स प्लेट, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक और जो है मतलब व्हाट्सएप है, इसमें आप फ्री में जाइए, अपनी बात को रखिए। साले फ्रीडम और स्पीच की तू बात कर रहा है, अबे फ्रीडम और स्पीच तो दूसरे प्लेटफॉर्म से सीखना।
जो कि पैसा भी नहीं ले रहे हैं और कुछ भी वहां पे पोस्ट कर सकता है कोई भी आदमी। साले तेरे प्लेटफॉर्म पे कौन सा बैलेंस कम है? दुनिया की ऐसी कोई हॉर्न फिल्म नहीं बची है जो एक्स पर आपको नहीं मिले। बोलो तो आपको लिंक दे दूंगा, मेरे इंस्टा पे आ जाना, लिंक दे दूंगा मैं आपको। ऐसे ऐसे अकाउंट बने हुए हैं, मतलब कि हॉर्न साइट जो होती है ना वेबसाइट, उन पे नहीं है, लेकिन एक्स पर 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की हॉर्न फिल्म पड़ी हुई है। इसने जो है इतना बुरा कर रखा है एक्स को, पूरा कचरा बना रखा है एक्स को। और बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, समझे ना? अरे हमारे इंडियन भाइयों, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने तो 3 महीने के पे आउट में इलोन मस्क को अपना खुदा बना डाला है यार। ऐसा मत करो यार मेरे। अरे भाई सच्चाई को पहचानो। एक अकेला ऐसा यूट्यूबर हूं गैलेक्सी टेक बूम, जो आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, जो आपको सच्चाई दिखा रहा हूं। वरना एक्स पर आज भी दल्ले भड़वे हराम के जने हुए लोग आपको एक्स पर आने की दावत दे रहे हैं, आपको एक्स के फायदे गिना रहे हैं। लेकिन मैं एक अकेला ऐसा गैलेक्सी टेक बूम हूं जो अपने व्यू की चिंता नहीं करता हूं। मुझे मालूम है ये वीडियो ज्यादातर लोग देखते नहीं है, ना देखेंगे, क्योंकि उनको चाहिए एक्स के फायदे, 5M इंप्रेशन, पे आउट। जो लीगल ट्रिक है, लीगल ट्रिक जो एक्स पर लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एक्स रूल्स ये आपको पे आउट नहीं दे रहा है। लेकिन इसने आपसे एग्रीमेंट साइन करवा रखा है। आप इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते, लीगल एक्शन आप इसके खिलाफ नहीं ले सकते। और मीडिया के भड़वों की तो बात ही मत कर देना। इतनी गालियां दूंगा कि यूट्यूब मेरी वीडियो को जो है वॉयलेंस में डाल देगा। वरना मीडिया के नाम से तो मुझे इतनी नफरत हो गई है। इनसे बड़ा दल्ला, इनसे बड़ा भड़वा इस संसार में क्या, इस विश्व में क्या, पूरे ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर भी कहीं नहीं मिलेगा। इलोन मस्क को भारत को तोड़ने की रणनीति याद है। मतलब कि अंग्रेजों का रूल, मतलब कि फूट डालो और राज करो, समझे ना? फूट डालने का मतलब आप देख रहे हैं एक्स का माहौल कितना बुरा है, ठीक है ना? हिंदू मुस्लिम चल रही है, सपा बसपा चल रही है, भाजपा कांग्रेस चल रही है, और ब्राह्मण जाटव चल रहा है, और जो है मतलब यादव बनिया चल रहा है, और मतलब सवर्ण दलित चल रहा है। अब तो मुसलमान भी पीछे नहीं रह गए हैं। एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, इस समय एक्स और ट्विटर पर सबसे बड़ा युद्ध क्या चल रहा है जानते हो? सबसे बड़ा जो मतलब नफरत है ना, वो क्या चल रही जानते हो? शिया और सुन्नी की। इंटरनेशनल लेवल पर शिया सुन्नी एक्स पर चल रही है, एक्स पर। लेकिन मुसलमान नहीं ध्यान दे रहे हैं। मुसलमान को चाहिए हिंदू, हिंदू को चाहिए मुसलमान। भैया इनको अपना हित नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अंग्रेजों ने पहले भी भारत को तोड़ा था, आप सबको याद है। इसी देश में हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते थे। और आज जो है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की शक्ल भी देखते हैं, तो भाई मैं बोलूंगा नहीं इस पर खैर ज्यादा। पाकिस्तान वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें भी मैंने ये वाली बात बताई थी, लेकिन वहां पे कम से कम 100-150 पाकिस्तानी आ गए। वो कहने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई सुन मेरी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से तेरा पेट नहीं भर जाएगा, तेरी कंट्री की इकोनॉमी हाई नहीं हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं तेरी कंट्री में कोई सुधार आने वाला है, ठीक है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद तू मुझे बता मत, मैं बताऊं तुझे। देख, श्रीलंका का आदमी श्रीलंका जिंदाबाद कहेगा, बांग्लादेश का बांग्लादेश जिंदाबाद कहेगा, अमेरिका का अमेरिका जिंदाबाद कहेगा, भारतीय आदमी भारत माता की जय जिंदाबाद भारत कहेगा। और तू मुझे ये बता रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेगा तो लानत है उसके जीवन पे, है ना? तो तू मुझे मत बताइए वाली बात का पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे मालूम है भाई, तेरे लिए तेरा पाकिस्तान जिंदाबाद है। हर देश के नागरिक के लिए उसका देश जिंदाबाद ही होता है। तो मुझे बता मत बेटा, मैं तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ठीक है ना? मेरी सिर्फ इतनी बात थी कि अंग्रेज जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके खिलाफ मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन मेरी बात को कुछ लोगों ने उल्टा ले लिया। हालांकि पाकिस्तान से बहुत से लोग मुझे प्यार भी देते हैं, तो भाई उनको मेरा भी प्यार है। लेकिन मैं आपको एक चीज में बता दूं कि आपको राजनीति और रणनीति दोनों समझनी होगी। नारेबाजी करने से कहीं पे भी काम नहीं चलेगा। नारेबाजी करनी है तो करते रहो भाई, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म और भी हैं जो मोनेटाइज भी हैं, पैसा कमाने का चांस भी देते हैं। आजकल तो पोस्ट पढ़ने का पैसा, पोस्ट लिखने का पैसा, वीडियो पोस्ट करने का पैसा, वीडियो देखने का पैसा, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, तो उन सब का यूज़ करें आप। और फ्रेंड्स मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ, भैया यूट्यूब पे अपना हाथ आजमाओ। यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, मोनेटाइजेशन देते हैं। और अगर आप इनके रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उस पर पैसा भी मिलता है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल मात्र 3 महीने में मोनेटाइज कर लिया था। मैं आपको बताऊँ लीगल तरीके से, कोई इलीगल मतलब प्रक्रिया नहीं अपनाई थी मैंने, अपनी लीगल तरीके से ही मोनेटाइज कर लिया था। मैंने आपको बताया भी था मैंने आपको पहले। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। बार बार ये बात कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, एक्स प्लेटफॉर्म पर
पर एक हैशटैग के साथ में अपनी आवाज़ उठाइए। नहीं उठा सकते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पर, मैं अपनी टेलीग्राम आईडी जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर अपनी एक वीडियो बनाइए, आप अपना मोबाइल उठाइए, उसमें एक सेल्फी वीडियो बनाइए, सेल्फी वीडियो में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और मेरे को सेंड कर दीजिए। मैं वो सारी वीडियो 10 लोग भेज दें, 20 लोग भेज दें, 30 40 50 जितने ही भेज दें, मैं वो सारी वीडियो की एक लेयर बना के उसको जो है यूट्यूब पे जो है मतलब डाल दूंगा, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चलेगा, जिससे कि पूरे भारत को पता लगेगा कि एक्स फ्रॉड कर रहा है। और जो भी आपको बोलना हो वो सेल्फी वीडियो में बोल दीजिए। बोलने का तरीका मैं बता दूं, ऐसा करके बोलना है आपको। स्टार्टिंग यहाँ से कर देना, हेलो गैलेक्सी टेक बूम, मेरा नाम जो है कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हेलो गैलेक्सी टेक बूम, मेरा नाम जो है रोहित है और मैं जो है मैं एक्स पर इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ एक्स पर ये चीटिंग करी जा रही है और एक्स हमारे साथ ये धोखा कर रहा है, एक्स ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। इस तरीके से जो भी आपकी बात है, पे आउट की है या फिर जो है मतलब मोबाइल नंबर ऐड होने की प्रॉब्लम है, जो भी है, उस वीडियो की एक लेयर तैयार करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, एक्स के बारे में आपको सच्चाई बताता रहूँगा और कोई इसको लेकर अच्छी अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको देता रहूँगा। और इसके अलावा अब मैं फ्रेंड्स नए नए वीडियो बनाना शुरू करूँगा नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि एक्स के बारे में बहुत हो गया अब। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉच।